हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिव ज्ञान स्टडी में। तो आज का हमारा पैटर्न होने वाला है 18 फरवरी परीक्षा। सिर्फ ये 5 जीवन परिचय याद कर लो वरना पछताओगे। यही 5 जीवन परिचय जो आपको हर साल देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया है। देखिए यूपी बोर्ड क्लास 12 सामान्य हिंदी 2026 के लिए मैं आपको 5 सबसे ज़्यादा संभावित जीवन परिचय प्लस साहित्य परिचय दे रहा हूँ। ये नाम पिछले कई सालों से बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे मेरा जीवन परिचय होने वाला है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र देखिए उनका जन्म यहाँ पे दिया है 31 जुलाई 1880 वाराणसी में हुआ था। इनका मृत्यु दिया हुआ है 8 अक्टूबर 1936। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में जीवन परिचय मैंने बनाया है। अगर आप लोग को नहीं आता तो ये शॉर्ट वाला याद कर लीजिएगा जीवन परिचय। ये प्रेमचंद्र हिंदी और उर्दू के महान कथाकार थे। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने सम्राट की ऊंचाई, गरीबी, किसान जीवन और शोषण को अपनी रचनाओं में दर्शाया है। तो ये देखिए छोटा सा जीवन परिचय है। और नीचे देखिए इनके प्रमुख रचनाएं भी हमने दिया हुआ है, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये इनके प्रमुख रचनाएं हो गया। और यहाँ पर देखिए साहित्य में योगदान, इनका साहित्य में योगदान था। हिंदी कथा साहित्य को पर्यावरणात की दृष्टि दी। अगर देखिए आप लोग को देखिए यहाँ पे इजी परिचय दिया हुआ है और मैं इसके नीचे में देखिए आप लोग को देखिए मुंशी प्रेमचंद का एक छोटा सा यहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट में जीवन परिचय लिख के दे दिया हूँ, साहित्य परिचय, ठीक ना, जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से यह याद हो सके। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज की समस्याएं, किसानों का जीवन और गरीबों का चरित्र किया है। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, निर्मला और सेवा सदन। 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हुआ। हिंदी कथा साहित्य को यथार्थवादी दिशा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए कितना छोटा था और सरल में आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा ताकि आप एक ही दिन में जीवन परिचय याद कर सकते हैं। ठीक, तो अगला देखते हैं हमारा और दूसरा कौन सा आएगा जो हर साल पूछे जाते हैं। दूसरा हमको यहाँ देखिए जयशंकर प्रसाद जी का है। जैसे ये भी हर बोर्ड पेपर में देखिएगा, पिछले बोर्ड पेपर को आप लोग उठा के कि कितने बार जयशंकर को पूछा गया है। तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ था। मृत्यु इनका 15 नवंबर 1937 में हुआ था, 37। और इनका परिचय दिया है, देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा दिया हूँ, ठीक ना। यह छायावाद के प्रमुख स्तंभ। इन्होंने कवि, नाटक और कहानी तीनों विधाओं में योगदान दिया है। ठीक, ये छोटा सा परिचय है। नीचे मैं इसका संक्षेप में और याद करने लायक मैं आप लोगों को नीचे में दे दूंगा। इनके प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं इनके कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनके योगदान को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भावुकता, प्रकृति चित्रण और राष्ट्रीय चेतना का विकास। और देखिए जयशंकर प्रसाद जी का ये मैं देखिए यहाँ पर छोटा सा परिचय दिया हुआ है। आप लोग इसे भी पढ़ के आप लोग अपने से ही बना सकते हैं, बट जिन्हें नहीं आता है बनाने तो मैं देखिए यहाँ पे छोटा सा और सरल में जो एक ही मतलब आज 17 तारीख है, मैं आप लोग यहाँ दिखा दूंगा डेट 17 फरवरी। तो कल आपका पेपर है, ठीक। तो कल पेपर से पहले आप लोग ये देख लीजिए छोटा सा जीवन परिचय और साहित्य परिचय, जो ताकि आपको अच्छे खासे 5 से 10 नंबर दिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने कविता, नाटक और कहानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनकी भाषा संस्कृति और भावपूर्ण थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ये राष्ट्र भावना और प्रकृति चित्रण
के लिए प्रसिद्ध हैं। 15 नवंबर 1937 को उनका निधन हुआ। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत सम्मानित है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। और हम तीसरा देखते हैं, महादेवी वर्मा। ये भी हर साल पूछे जाते हैं, आप लोग देखे ही होंगे कि महादेवी वर्मा कितने बार पूछा गया है। तो देखिए आप लोग को जन्म 26 मार्च 1907 फरीदाबाद, मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुआ था। तो परिचय में छायावाद की प्रमुख कवित्री, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो इनके प्रमुख रचना देख लेते हैं, यामा, दीपशिखा, निहार। इनके योगदान होंगे, हिंदी कविता में करुणा और संवेदनशीलता को नई ऊंचाई दी। और ये भी वर्मा पर छोटा सा संक्षेप में परिचय दिए हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फरीदा में हुआ। उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनकी कविताओं में करुणा, वेदना और संवेदनशीलता का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं यामा, निहार और दीपशिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य में महिला शक्तिकरण को भी बल दिया। 11 सितंबर 1987 को उनका निधन हुआ। अगला हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर पे। ये भी हर साल पूछे जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1980 बिहार में हुआ। मृत्यु 24 अप्रैल 1974। परिचय देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप लोग पढ़ के अगर इसे समझ सकते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं परिचय, जीवन परिचय या साहित्य परिचय अपने खुद से भी बना सकते हैं इसे पढ़ के। जैसे राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ओज और वीर रस के कवि थे। अगर इसे आप पढ़ के आप बना सकते हैं, अगर आप माइंड आपका तेज होगा तो आप बना लेंगे। इनके प्रमुख रचनाएं पर देखते हैं, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये इनके रचनाएं हैं। और इनके योगदान पे देखते हैं, योगदान होंगे कि राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना और मजबूत किया। और देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा इस पर संक्षेप में परिचय दे देता हूँ, ताकि आप लोग इसे भी याद करके आसानी से अपने बोर्ड पेपर यानी कल के पेपर में छाप के आ सको। आज ही इसे रिवीजन कर लो, ताकि कल सुबह तक आप इसे फाड़ के रख दो। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के राष्ट्र कवि थे। उनका जन्म 23 सितंबर 1980 को बिहार में हुआ। वे ओज और वीर रस के कवि थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का भाव प्रबल है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। उनकी भाषा प्रभावशाली और प्रेरणादायक थी। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ। हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान है। अगला देखते हैं, हमारा लास्ट होगा यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी हर साल पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन से आपके बोर्ड पेपर में आए हैं। ठीक ना, इन पांचों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, रिवीजन करके। छोटा छोटा है, ठीक ना। इनका जन्म, सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 21 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु उनका 15 अक्टूबर 1961 को हुआ। इनका छोटा सा परिचय दे देता हूँ। यह है छायावाद के प्रमुख कवि। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी, जिसे आप अपने भाषा में बना सकते हैं। और इनका प्रमुख रचनाएं हैं सरोज, स्मृति, राम की भक्ति पूजा। ये दो आप लोग याद कर लीजिएगा रचना। और इनके योगदान देखिए, हिंदी कविता में नवीन प्रयोग और सामाजिक चेतना। ठीक,
और इस पे मैं छोटा सा यहाँ पे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर एक संक्षेप में साहित्य परिचय लिखा है, जिसे आप लोग लिखकर 5 से 10 अंक पा सकते हो। ठीक, इसे फटाफट याद कर लीजिए सुबह होने से पहले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी। उन्होंने समाज की समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को अपनी कविताओं में व्यक्त किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सरोज स्मृति और राम की भक्ति पूजा। उन्होंने हिंदी कवि में नए प्रयोग किए। 15 अक्टूबर 1996 को उनका निधन हुआ। तो ये देखिए, ये मेरा 5 एकदम सरल और सिंपल भाषा में मैं आप लोग को दिखा दूं। ये मैंने किया हुआ है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ताकि आप लोग कल के पेपर में आसानी से लिख लीजिए। तो इसका एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होने वाला है आप लोग देख लीजिए। कल पेपर है तो ध्यान से सुनो। कल पेपर है, हर जीवन परिचय 120 से 50 शब्द में लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक ना, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए छोटा छोटा दिया हुआ है, ये मैक्सिमम 120 वर्ड के होंगे। आप लोग किताब से देख के अपने से कुछ और जोड़ सकते हो, ताकि वो 150 शब्द लगे। ठीक ना, देखिए सबसे पहले जन्म मृत्यु और 3-4 रचनाएं याद कर लीजिए। साहित्य विशेषताएं जरूर लिखें, ताकि देखने में अच्छा लगे और आप अच्छे खासे नंबर। शुरुआत ऐसे करो, देखिए शुरुआत में आप लोगों को लिखना होगा हिंदी साहित्य के महान कवि थे। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य के महान कवि कौन थे, तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ देखिए हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या लेखक भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे नीचे हम एक लाइन से, यहाँ से आपको समझ नहीं आया होगा तो हम यहाँ देखिए एक लाइन से सारा आप लोग को मैं धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। पहला है मुंशी प्रेमचंद्र, आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं छोटा में, शॉर्ट फॉर्म में। आप लोग दूर दूर करके लिखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। सटा के मत लिखिएगा, दूर दूर करके लिखिएगा, एक एक पैटर्न। जैसे मुंशी, फिर थोड़ा सा एक पेन का डैश रहेगा, फिर प्रेमचंद्र, फिर हिंदी, फिर डैश साहित्य के, ऐसे लिखेंगे तो एक पेज भर जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, और दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। और यहाँ पे तीसरा होगा महादेवी वर्मा को देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे मेरा चौथा होने वाला है रामधारी सिंह दिनकर पे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पे लास्ट होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लास्ट मिनट टिप्स में दे देता हूँ। पहले लाइन मजबूत लिखो, देखिए पहला लाइन एकदम मजबूत लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे जो भी थे, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद पंत या जो भी थे, जयशंकर प्रसाद। फिर जन्म, 2-3 रचनाएं, शैली और योगदान जरूर लिखना। देखिए ये 3 चीज़ जरूर लिखिएगा। 3-4 चीज़ें जो हैं जो कंपलसरी है कि आप लोगों को लिखना होगा। जैसे जन्म, मृत्यु, 2-3 रचनाएं, शैली और योगदान और साहित्य परिचय। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ही आप लोग फटाफट इसे रिवीजन कर लो, कल के पेपर में जाके छाप दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।